नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बात करते हैं जांगिड़ समाज की सामाजिक पंचायत की। देश व प्रदेश में पिछले कुछ समय से विभिन्न जाति समुदायों की ओर से मृत्यु भोज व दहेज प्रथा जैसी बुराइयों और समाज को शिक्षित बनाने की अच्छी पहल होती चली आ रही है। 30 जुलाई को अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा की छत्रछाया में काम कर रही हरियाणा प्रदेश जांगिड़ सभा की धारवाड़ा में संपन्न हुई प्रथम त्रिमासिक बैठक व प्रतिभा सम्मान समारोह में भी ऐसे ही कई अहम फैसले लिए गए। समारोह में उन छात्रों को सम्मानित किया गया जिन्होंने मार्च 2023 में घोषित 10वीं व 12वीं कक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे। दोनों कक्षाओं के लगभग 95 विद्यार्थियों के अलावा इस मौके पर आईआईटी व एमबीबीएस के लिए चयनित हुए छात्रों को भी समाज ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए पीकेएन मोटर्स के डायरेक्टर सतीश शर्मा, मदन लाल जांगिड़, लक्ष्मी नारायण जांगिड़, फूल कुमार जांगिड़ व धारवाड़ा नगर पालिका के उप प्रधान अजय जांगड़ा और अन्य गणमान्य लोगों से विचार विमर्श के बाद जांगिड़ सभा के प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम जांगिड़ ने मृत्यु भोज रोकने व दहेज प्रथा से दूर रहने का प्रस्ताव पारित करवाया। सभा के प्रवक्ता धीरज जांगिड़ के अनुसार बैठक में हरियाणा में विश्वकर्मा विकास व कौशल बोर्ड बनाने, आईआईटी व एमबीबीएस में दाखिला ले चुके गरीब छात्रों को एक मुश्त 50,000 की राशि देने और राजनीति में भागीदारी बढ़ाने जैसे प्रस्ताव भी पारित किए गए। आज एनजेपी हरियाणा के साथ है जांगिड़ ब्राह्मण प्रादेशिक सभा हरियाणा के अध्यक्ष खुशीराम जांगिड़। उन्हीं से करते हैं मृत्यु भोज रोकने के कारण सहित अन्य बिंदु पर चर्चा। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि पिछले कुछ समय में आपकी एक बड़ी सभा हुई थी, बड़ा सम्मेलन हुआ था, तो उसमें मृत्यु भोज को खत्म करने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके पीछे कारण क्या है और इसका उद्देश्य क्या रहा? हमारी 30 जुलाई को रॉयल गार्डन नंदरामपुर बास रोड में त्रैमासिक सभा और सम्मानित बच्चों का सम्मान समारोह हुआ और सम्मान समारोह के तुरंत बाद हमारी कार्यकारिणी की और प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि समाज में मृत्यु भोज एक बहुत सामाजिक बुराई है, इसको बंद करना है और सभी ने सामूहिक निर्णय लिया गया कि इसको बंद करना है। और समाज के सभी बंधुओं से निवेदन करता हूँ, साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ समाज के सभी भाइयों से कि अगर भगवान ने आपको 2 पैसे दिए हैं तो आप उस पैसे को मृत्यु भोज में ना लगा करके सामाजिक संस्था में कहीं भी कमरा बनवाएं या सरकारी स्कूल में एक कमरा बनवाएं जिसमें आप उसी अपने पूर्वज का नाम लिखें जिसके नाम से आप मृत्यु भोज करना चाहते थे। जिससे क्या होगा, समाज के हमारे बच्चे उस कमरे में बैठ करके पढ़ेंगे और आपके पूर्वज का नाम भी होगा। ये मेरा समाज से प्रार्थना है। प्रतिभा सम्मान समारोह की गतिविधियां क्या रही? प्रतिभा सम्मान समारोह में हमने 90% और उससे ज़्यादा जो 10वीं में और 12वीं में बच्चों ने मार्क्स लिए हैं बोर्ड की परीक्षाओं में, उनको हमने सम्मानित किया। उनको हमने शॉल, मोमेंटो और 2100 रुपये का हर बच्चे को चेक दिया। इसके साथ साथ हमने जिनका आईआईटी में एडमिशन हुआ है नए बच्चों का समाज के का और जिनका एमबीबीएस में हुआ है उनको भी हमने सम्मानित किया प्रतीक चिन्ह देकर। आमतौर पर सामाजिक संगठन गरीब बच्चों के लिए आगे आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको कुछ देते हैं, तो आपका समाज क्या कर रहा है उसके लिए? हमने उसी मीटिंग में ये भी गरीबों के लिए क्या काम कर रहे हैं? हमने उसी मीटिंग में ये भी फैसला लिया कि जो हमारे समाज के गरीब बच्चे हैं जो एमबीबीएस और आईआईटी करना चाहते हैं लेकिन वो इतने गरीब हैं कि वो अपना सपना बीच में ही छोड़ देते हैं, एमबीबीएस और आईआईटी फीस की वजह से नहीं कर पाते, तो हमने ये फैसला लिया जो समाज के बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे हैं प्रदेश सभा उनको एक मुश्त सरकारी कॉलेज में एडमिशन होने के तुरंत बाद 50,000 रुपये देगी। उसके साथ साथ हम उनकी और भी सहायता करना चाहेंगे। उन गरीब बच्चों को हम जो भी उद्योगपति हैं हमारे समाज के उनके पास ले जा करके उनसे भी उन बच्चों की फीस में सहायता करवाने का हमने वादा किया है। अक्सर मतलब सामाजिक संगठन महिलाओं को आगे आने नहीं देते हैं, तो इस पर आपका समाज क्या काम कर रहा है? कितने प्रतिशत महिलाओं को आगे आ रही हैं? आज क्या महिलाएं अपनी इच्छा से ज़िंदगी जी पा रही है? क्या काम कर पा रही है स्वतंत्र रूप से? देखो, इसके लिए तो हमारी हरियाणा सरकार ने भी नारा दिया हुआ है, बेटी पढ़ाओ। सामाजिक स्तर पर हम बात करें तो उस पर आप बताइए। हम ये तो सरकार का भी नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारा समाज से लोगों से कहना यही है कि बच्चियों को शिक्षा दें और शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार भी दें। शिक्षा और संस्कार होने के बाद मेरा ये भी साथ साथ कहना है कि दहेज प्रथा भी एक सामाजिक बुराई है। वो बच्ची की शिक्षा के साथ दहेज प्रथा की बुराई भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब बच्चे शिक्षित होकर के अच्छे
संस्थान में कहीं नौकरी करेगी या गवर्नमेंट की नौकरी करेगी, तो लड़के वाले बच्चे हमारे उस परिवार के बच्ची के परिवार पिताजी के पास आकर के स्वयं हाथ जोड़ करके खड़े होंगे, मुझे आपकी बच्ची चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहिए। तो मेरा ये मानना है महिला का शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में आना चाहिए। इसके बारे में हम समाज से अपील भी करते हैं कि महिलाओं को पढ़ने दें, उनको शिक्षित कराएं। अभी गोवा में एक बड़ी अखिल भारतीय महासभा होने वाली है आपकी, तो उसमें आप हरियाणा की तरफ से क्या एजेंडा लेकर चलेंगे? हमारा गोवा की जो मीटिंग है वो हमारी महासभा की कार्यकारिणी की मीटिंग है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे भी वहाँ आमंत्रित किया गया है, तो वहाँ पे भी हमारे यही एजेंडे होंगे। हम महासभा से भी ये उस समय भी जब अपील करेंगे कि जो हमने प्रस्ताव पास किए हैं, आप भी महासभा के पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे हमारे समाज को यही प्रस्ताव को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे समाज की बच्चों को भी सहायता हो सके और समाज से मृत्यु भोज की बुराई और दहेज प्रथा दोनों ही बुराई समाप्त हों। ये मैं महासभा से अपील करूँगा। मैं सभा में पधारे हुए सभी अतिथियों, महासभा कार्यकारिणी के सदस्यों, पदाधिकारियों, सम्मान्य जिला प्रधानों व प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों, साथ साथ सामाजिक बंधु जो बड़ी दूर दूर से पधारे उनका, साथ ही मातृशक्ति और उन सबका मैं इस कार्यक्रम में पधार कर सफल बनाने के लिए सर झुकाकर आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात मेहनत करके हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद एनजेपी में आपको टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनजेपी ने।